जब भी मेरे घर में कोई बीमार होता तब उसको डॉक्टर की बजाय हमारे शहर के मशहूर बाबा के पास ले जाया जाता। पता नहीं बाबा ऐसा क्या करते, जो भी जाता तो रोता पीटता जाता था लेकिन बड़ा खुश होकर वापस आता। और यह भी एक खास बात थी कि वह बाबा सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते थे। हमारे खानदान की जितनी भी लड़कियां थी जो अभी 18 साल की नहीं हुई थी, हम सब का इलाज बाबा के यहाँ ही होता था। मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे पता ही नहीं था कि वह ऐसा क्या होता है कि यह परेशानी हल हो जाती है और बड़ी खुशी से सब वापस आती है। आखिर इसी राज को सोचते हुए मैं भी बड़ी हो गई। मैं खुश मिजाज लड़की थी, कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी, हर किसी से प्यार से पेश आती थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी लेकिन फिर भी स्कूल में नंबर बहुत चाहते थे। इसी तरह जिंदगी अच्छी तरह से गुजर रही थी कि जब मैं 13 साल की हुई तब मेरी माँ का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया और अब मैं घर में अकेली रह गई। इस बात को 2 साल हो गए और आज मेरा 15 बर्थडे था। इस बार मुझे इस बर्थडे की बहुत खुशी थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरे पापा मुझे इस बार स्कूटी गिफ्ट देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और मैं 15 साल की हुई तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पापा पीर बाबा के पक्के मुरीद थे। पापा को उनके दरबार से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। मेरी गिरती सेहत पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। फिर जब मैं 13 साल की हुई तो मेरी माँ दुनिया से गुजर गई और अब जब मैं 16 की हुई तो ये पेट का दर्द मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैंने कई बार अपने पापा से पेट दर्द की शिकायत की लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं घर में अकेली होती थी और सारा काम घर का मुझे ही करना पड़ता था और सारा दिन उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरी परवाह नहीं करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मैं उन्हें बहुत प्यारी थी, लेकिन वह शुरू से ही एक लापरवाह इंसान थे। फिर एक रात उन्हें आने में देर हो गई तो मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली, लेकिन डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मोहल्ले के आवारा लड़कों को शायद खबर हो गई थी कि आज पापा को घर आने में देर हो गई है, तो उन्होंने मेरे घर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। मैंने पापा को फ़ोन करने की कोशिश की तो पता चला कि उसमें नेटवर्क नहीं था। मैं बहुत घबरा गई थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई दीवार कूदकर मेरे घर में आया हो। फिर क्या था, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और डर की वजह से मेरा बुरा हाल था। मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मोना दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। खिड़की के बाहर से एक लड़के की आवाज़ आई तो फिर क्या, मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी कि मैंने सोचा अगर मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बदनामी मेरी ही होगी। बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अब मैं ऐसे ही सिमटे हुए खिड़की की ओर देख रही थी कि जैसे वहाँ पर कोई भूत प्रेत हो, कि जैसे वहाँ पर कोई छुपकर खड़ा हो। अब थोड़ी देर के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई नहीं है तो मैं धीरे से जाकर उस खिड़की को खोलकर वह देखने लगी तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। इतने में मेन डोर का दरवाजा बजा और वहाँ से पापा के बोलने की आवाज़ आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने फौरन दरवाजा खोला और मैं रोते हुए पापा के गले लग गई। पापा ने मुझे रोते हुए देखा तो पूछने लगे कि बेटा क्यों रो रही हूँ। इस पर मैं पापा से बोली, पापा, जिस जवान बेटी का बाप घर से बाहर हो और आधी रात को लौटकर आए तो वहाँ रोएगी नहीं तो क्या करेगी। तो पापा कहने लगे, आज भी पीर बाबा के यहाँ पर मुर्दों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई बेटा। और पापा अंदर आकर कमरे में बैठ गए। ये देखकर मैंने पापा से कहा कि पापा, आपको एहसास होना चाहिए कि घर पर माँ नहीं है अब, जिनके सहारे आप मुझे घर में अकेला छोड़कर जाते थे। मैं अकेली थी और डर की वजह से सो भी नहीं सकी। मैंने पापा को यह नहीं बताया कि कोई दीवार कूदकर अंदर घर में आया था। जो भी था पापा को आता देखकर शायद वह भाग गया था। पापा कहने लगे, ये सारे लोग जान पहचान वाले हैं, सारे मोहल्ले वाले सभी जानते और पहचानते हैं, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत थी। पापा ने कहा,
तो मैं उनकी सादगी पर हैरान होकर रह गई। जिन मोहल्ले वालों को वहां अपना कह रहे थे वहीं कुछ देर पहले दीवार कूदकर अंदर घर में आए थे और उनकी इज्जत तार तार करने को तैयार थे। कोई इतना भी सीधा कैसे हो सकता है? मैं हैरान थी, लेकिन बाप और बेटी के बीच में इज्जत का रिश्ता होता है और झिझक भी होती है। उसी झिझक की वजह से मैं पापा से कोई बात ना कह सकी। पापा ने मुझे सोने को कहा और खुद बरामदे में चटाई बिछाकर जमीन पर सो गए। मैं कमरे के अंदर आई और सो गई। सुबह हुई तो फिर मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं रोने लगी। मैं किचन में बैठी रो रही थी। तभी पापा आ गए चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने पापा को बताया कि यह पेट दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। जब पापा ने मुझे इस तरह रोते देख लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें पीर बाबा साहब के दरबार ले चलते हैं। वहां पर बाबा की दुआ से सब ठीक हो जाते हैं। रोजाना औरतें किसी ना किसी बीमारी या कोई भी दर्द के लिए उनके पास आती हैं। फिर बाबा दुआ करते हैं तो वह ठीक हो जाती हैं। मैंने कहा, पापा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने बेबसी से पापा से कहा तो पापा कहने लगे कि बेटा ये डॉक्टर सिर्फ पैसे लूटते हैं, छोड़ो डॉक्टर को, मैं तुम्हें आज शाम पीर बाबा के पास ले जाऊंगा। और पापा चले गए। फिर शाम को आए तो पापा कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, हमें चलना है पीर बाबा के पास। तो मैंने सोचा कि तैयार क्या होना, मैंने एक चादर ओढ़ ली। पापा के साथ चलकर जैसे ही मैं दरबार में पहुंची तो मुझे एक मुरीद ने वहीं रुकने को कहा कि पीर बाबा अभी दुआ कर रहे हैं, और मैं वहीं पर बैठ गई। अभी कुछ ही समय हुआ था बैठे हुए कि तभी पीर बाबा अंदर आए और मुझे देखते हुए बोले, अच्छा यह है तुम्हारी बेटी मोना? पीर बाबा ने हाथ मेरे सर पर रखकर पूछा तो पापा ने कहा कि जी हाँ, यही है मेरी बेटी मोना। बाबा ने कहा कि बहुत बड़ी हो गई है। पहले जब इसे यहाँ पर लाए थे तो यह शायद 4 या 5 साल की थी। पापा ने कहा कि उस टाइम इसे बुखार हुआ करता था जो आपकी दुआ से ठीक हो गया था। अब इसे पेट में दर्द है जो ठीक ही नहीं हो रहा। पापा ने बताया तो पीर बाबा ने मेरी ओर देखना शुरू किया और कहा कि मेरे पास तो आओ। मैंने पापा की तरफ देखा तो पीर बाबा ने कहा कि मुझे दम करना है बेटा। फिर बाबा ने मेरी बीमारी को भांपते हुए कहा तो पापा ने कहा, हाँ बेटा बाबा दम करेंगे। पापा ने कहा तो मैं पीर बाबा के थोड़ा करीब होकर बैठ गई। वो कुछ पढ़कर मुझ पर झाड़ फूंक करने लगे तो मुझको झटके लगने लगे। मैं और पापा हैरान हो गए। बाबा तेज आवाज में बोले कि तेरी बेटी पर शैतान का वास हो गया है, वहाँ एक गंदा शैतान है। पीर बाबा ने कहा तो पापा परेशान हो गए। पापा परेशानी से बोले कि बाबा अब क्या होगा? तो पीर बाबा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना होगा। 1 महीने तक झाड़ फूंक करना होगा, शैतान अपने आप भाग जाएगा, वरना कभी नहीं जाएगा। फिर बाबा से पापा ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रोजाना 1 महीने तक आपके दरबार में ले आऊंगा। पापा की बात सुन पीर बाबा ने कहा कि नहीं, बहुत गंदा और बड़ा शैतान है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी को दरबार में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं इसे रोजाना ये पर ही झाड़ फूंक कर दिया करूँगा, और जब तक इसका झाड़ फूंक होता रहेगा इसको किसी के सामने जाने की इजाज़त नहीं। पापा ने कहा कि पीर बाबा आप उसे दरबार में रखें और इसके साथ मैं भी रहूँगा। तो ये सुनकर पीर बाबा को गुस्सा आ गया और कहने लगे, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तेरा पीर हूँ पिछले 15 सालों से। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तेरी बेटी के साथ कुछ गलत करूँगा? पीर बाबा नाराज हुए तो पापा ने उनकी बात मान ली। मैं हैरान हो गई और पापा से कहने लगी कि वो कैसे 1 महीने के लिए मुझे ये छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन पापा ने कहा कि परेशान ना हो बेटी, मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा। लेकिन पीर बाबा ने कहा कि झाड़ फूंक के दौरान इसे किसी से बात नहीं करनी है, मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मैंने सोचा कि पापा को पीर बाबा पर इतना अंधविश्वास है तो जरूर कोई बात होगी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन फिर भी मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कहीं कभी भी इतने दिन तक घर से बाहर नहीं रही थी। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी अंदर आई और मुझे खाना देने लगी। मैंने उससे पूछा
कि पीर बाबा मुझे कब तक झाड़ फूंक करेंगे, तो उसने कहा कि बाबा दिन में तो मर्दों का झाड़ फूंक करते हैं और रात को औरतों का। तो ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पता नहीं कि क्यों मुझे मेरे साथ कुछ गलत होने का शक हो रहा था। रात को खाने के बाद पीर बाबा मेरे कमरे में आ गए। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर उन्होंने मुझ पर कुछ झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू टोना या कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। उनके होठों की तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो, तो मैं चौंक गई थी। वह समझ गया था कि मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वह क्या पढ़ रहा है, इसलिए उसने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। बाबा कहने लगे जब झाड़ फूंक किया जाता है तो आंखें बंद करनी होती है, वरना झाड़ फूंक का असर नहीं होता है। फिर बाबा ने मुझसे कहा तो मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ दिन तक ऐसे ही झाड़ फूंक करता रहा तो मैं भी आराम से हो गई कि चलो कुछ भी गलत नहीं हो रहा। झाड़ फूंक के साथ साथ मुझे दवा भी दे रहा था और दवाइयों से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया और फिर मुझे सुकून मिला। इसी बीच पापा आते रहते हैं, लेकिन उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया जाता था। मुझे अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। वह मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी। पर मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि पापा मेरा ख्याल रखते हैं और रोज़ाना ही मेरी खैरियत पूछने के लिए आते रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा कि मैं बिना वजह पीर बाबा पर शक कर रही थी। वहाँ वैसे नहीं थी जैसा मैं उन्हें समझ रही थी। 1 महीने के बाद जब झाड़ फूंक पूरा हो गया तो पापा मुझे लेने के लिए पीर बाबा के दरबार में आए। मुझे खिड़की से अंदर आते हुए दिखाई दिए थे। मैं फौरन दरवाजे के पास गई तो दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे अंदर ही पीर बाबा और पापा की आवाज़ सुनाई दी। सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ से काफ़ी अरसे पहले अपने पुराने किसी आशिक के साथ भाग गई। ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा। ये पीर बाबा क्या बोल रहा था? पापा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी ऐसे नहीं है। मेरी बेटी वापस करो वरना मैं बहुत बुरा करूँगा तुम लोगों के साथ। मैंने दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। फिर बाबा के 2 मुरीद अंदर दाखिल हुए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पापा को भी ये बताने की कोशिश करने लगी कि मैं अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन दोनों ने मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे हाथ पीछे बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उन दोनों ने मुझे कुर्सी से बांध दिया। अब मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्ला रही थी लेकिन सब कुछ बेकार था। मैं बिल्कुल विवश हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे बाहर से पीर बाबा और पापा के लड़ने की आवाज़ आ रही थी और मुझे अब एहसास हो रहा था कि पीर बाबा के मुरीद पापा को मार रहे हैं। तो मेरा दिल टूटकर बिखर गया था कि मेरे पापा के साथ इतना बुरा हो रहा था, वह भी इस दरबार में जिसे वो 15 सालों से अपने उस्ताद मानते आए थे। दोनों मुरीदों में से एक बाहर आ गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे ने मुझे इंजेक्शन लगाया। जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगा थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जहाँ थी वो बिल्कुल एक नई जगह थी और वहाँ पर 3-4 पहरेदार खड़े थे। मुझे समझ आ गया कि इन लोगों ने मुझे पकड़ने के बाद अपना ठिकाना बदल दिया था और मुझे दूसरी जगह ले आए थे। इस वक्त मेरे हाथ पैर खुले थे और मेरे मुंह पर पट्टी भी नहीं थी। मैं वहां से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पर गिर गई। मैं एक बार फिर से उठना चाहती तो उसके मुरीद ने मुझे पकड़ लिया। शायद मुझे दूसरे शहर ले आए थे। एक तो मुझे अपनी इज्जत की पड़ी थी, अब यहाँ मेरे साथ क्या करेंगे, और दूसरी मुझे अपने बाप की पड़ी थी कि मेरे पापा के साथ क्या किया होगा। इन लोगों ने, मेरे पापा की ईमानदारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। मेरी जिंदगी में तो एकदम से तूफान आ गया था। थोड़ी देर बाद पीर बाबा कमरे में दाखिल हुए और मरीजों को बाहर जाने का इशारा किया।
उसके मुरीद बाहर चले गए तो वो मेरे करीब आया और मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे पास में रखा फुलदा उठाकर मैंने उसके सर पर जोरदार से दे मारा और उसके सर से खून निकलने लगा। मेरा वार इतना तेज था कि पीर बाबा वहीं पर गिर पड़ा। अब मेरे पास यही मौका था वहां से भाग निकलने का। इससे पहले कि उसके मुरीद अंदर आ जाते तो काफी मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने खिड़की का जायजा लिया तो वहां से भागना आसान था। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली और खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। ये कमरा शायद घर के पीछे आखिरी कोने में था जहां से मुझे निकलने में आसानी हो गई क्योंकि पीर बाबा के मुरीद आगे पहरा दे रहे थे। शायद उनका ध्यान पीछे नहीं गया कि मैं पीछे से भी भाग सकती हूँ। किस्मत मेरा साथ दे रही थी। काफी देर के बाद मैं दीवार के बाहर आ गई और सड़क पर भागने लगी। भागते भागते रात हो गई। रात के समय सड़कें सुनसान थी और मुझे भागने में आसानी हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो गई क्योंकि इन लोगों ने मुझे नशे के इंजेक्शन दिए थे जिसका असर अभी भी बाकी था। मैं खाली पेट ही दौड़ रही थी। मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया था। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था और मैं लड़खड़ाकर सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। मैंने उससे पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी करके घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया और उठाकर यहाँ ले आए। उसने मुझसे कहा कि शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें रात में डॉक्टर जैसा इंसान मिल गया, वरना रात के इस पहर तो सड़कों पर शैतान ही घूमते हैं। मैंने नर्स से कहा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बचाया है। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। नर्स ने उन्हें बुलाया तो मैंने उन्हें देखा तो वो 25 साल का एक खूबसूरत इंसान था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे मेरे पापा के पास छोड़ आओ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी आराम करने की ज़रूरत है और उन्होंने मुझसे मेरे पापा का नंबर मांगा था जिससे पापा को बुला सके, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। ये सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी तो डॉक्टर साहब ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे पापा को कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, तभी उनका नंबर भी बंद जा रहा है। मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे दिलासा दिया और अगले ही दिन मैंने उन्हें अपना पता बताया तो वो खुद ही मुझे गाड़ी से छोड़ने आ गए। डॉक्टर साहब को देखकर मैं हैरान थी कि कहा वहां पर बाबा दीन धर्म को इस्तेमाल करके लोगों को लूटने वाला, और कहा ये डॉक्टर साहब जैसा नेक दिल इंसान जो बिना कोई शर्त मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा रहे थे, वरना पीर बाबा ने तो मुझे मेरे बाप से अलग कर ही दिया था। मैं पूरी रात यही दुआ कर रही थी कि मेरे पापा को कुछ ना हुआ हो, और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे पापा चारपाई पर पड़े हुए थे और उनके हाथ पैर और सर में पट्टी बंधी हुई थी। यानी पीर बाबा के मुरीद उन्हें मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी थी। पापा ने मुझे देखा और रोने लगे और कहने लगे कि मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने खुद तुझे उस दरिंदे के हवाले कर दिया। मैं तेरी हिफाजत ना कर सका। इन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी कि मैं खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते हैं मेरी खिदमत करने के लिए। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत की फिक्र थी। मैंने तेरे लिए इन दिनों सिर्फ दुआएं ही की थी। फिर पापा ने डॉक्टर की तरफ देखा तो मैंने कहा कि पापा, सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ी हूँ। मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे लिए दुआ करती, लेकिन पापा की दुआओं में कितना असर होता है आज ये बात साबित हो गई थी। और मैंने अपनी आपबीती एक एक करके सब उनको सुना दी, कैसे उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मुझे इस शहर से दूसरे ले गए, और मैं कैसे वहां से भागी, कैसे मुझे डॉक्टर के जैसा शरीफ इंसान मिल गया। मेरी सारी बात सुनकर पापा ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो मेरी मदद की थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, पीर बाबा और उसके मुरीदों को जेल जाना चाहिए। आज तो आपकी बेटी की इज्जत बच गई है।
ऐसा ना हो कि कल किसी और बेटी उनकी हवस का निशाना बन जाए। और डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठाकर हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। जैसे ही वह FIR हुई तो पुलिस ने पीर बाबा और उनके चेलों को गिरफ्तार कर लिया। उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि इन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ यह गलत काम कर चुके हैं। वह लोग झाड़ फूंक के चक्कर में ना जाने कितने औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और आज जेल में बंद है। और कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब ने अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए मेरे घर पर भेजा। तो मैं हैरान रह गई। उनका भाई भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक भविष्य के डॉक्टर के साथ मेरी शादी होने जा रही है। आज मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और पीर बाबा और उसके चेले जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।